हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं कैप सर और आज हम क्लास 9th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और इसके अंदर जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए इस मॉडल पेपर के अंदर वो सारे सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है, वाट किस राशि का मात्रक है। ठीक है, तो वाट किस राशि का मात्रक है बच्चों, बल का, शक्ति का, वेग या घनत्व का। तो आप याद रखेंगे वाट जो है ये शक्ति का एसआई मात्रक है। किसका मात्रक है, तो शक्ति का। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद करने का तरीका एक बहुत अच्छा है, आप उसको हम बता देते हैं। ठीक है, शक्तिमान क्या करता है, सबका वाट लगा देता है ना। शक्तिमान क्या कर देता है, सबका वाट लगा देता है ना। इसलिए शक्ति का एसआई मात्रक वाट बोलो या फिर वाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का। बात बराबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। दूसरा नंबर, कार्य का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है बच्चों। क्या होता है, जूल। ठीक है, याद करने का तरीका भी बता दें। ठीक है, काजू, क्या याद रखना, काजू। ठीक है, मतलब कि कार्य का एसआई मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा जूल। ठीक है, काजू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरीका कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, क्या आप लोगों को दोनों का एसआई मात्रक याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। तीसरा नंबर पे क्या लिखा हुआ है, बल एवं विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो बल और विस्थापन का गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको, कार्य। ठीक है, कार्य का सूत्र ही होता है। ठीक है, कार्य का सूत्र ही होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो याद हो जाएगा। चलिए, कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो बल एवं विस्थापन को गुणनफल कार्य। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ, निम्न में से कौन सा सही है। अभी हमने जस्ट बताया कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल में। कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है वो कैसी राशि है बच्चों, सदिश राशि, अदिश राशि या न सदिश है ना अदिश है, क्या है। ठीक है, तो कार्य जो है बल एवं विस्थापन का जो गुणनफल है ये आपका अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों, कार्य जो है आपका अदिश राशि है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है, ठीक है, तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी वस्तु का विस्थापन अगर शून्य है बच्चों तो उसका किया गया कार्य भी आपका 0 जूल के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी पिंड का अगर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो तो उसका उस पर जो किया गया कार्य है वो भी आपका 0 जूल के बराबर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। जूल मात्रक है, तो जूल जो है ना आपको हम बता चुके हैं कार्य का मात्रक है। ठीक है, किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। लेकिन यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन नंबर 1 में भी है और 3 में भी है कार्य। तो देखिए कार्य और शक्ति का, देखिए कार्य का मात्रक तो जूल होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो ये तो गलत कह रहा है। ठीक है, अब तीसरे नंबर ऑप्शन में देखो कार्य और ऊर्जा, बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों। ठीक है, तीसरा नंबर सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य का भी मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। ठीक है, आप लोगों को सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कभी कभी, किस राशि का मात्रक समान होता है। ठीक है, तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो समान होता है। क्या होता है, जूल होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या है नेक्स्ट, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों, ऊर्जा, शक्ति, बल या दाब। ठीक है, तो कार्य करने की शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य करने की जो क्षमता है उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जितनी एनर्जी रहेगी आपके बच्चों उतने ही आप कार्य करोगे, उतने ही काम करोगे। अगर मान लो आप में एनर्जी ही नहीं है, ठीक है, सही से उठ नहीं पा रहे हो, खड़ा नहीं हो पा रहे हो, आप में एनर्जी ही नहीं है, तो आप कैसे काम करोगे, है ना। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जो लड़का ज़्यादा ताकतवर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें ज़्यादा ऊर्जा है, ज़्यादा एनर्जी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या है, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कार्य का सूत्र अभी जस्ट बताया आप लोगों को। कार्य का सूत्र क्या बताएं, सूत्र बताया इसका बल इंटू विस्थापन। क्या बताएं, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो बताइए कार्य निकालने बोल रहा है, बल कितना दिया हुआ 5 न्यूटन, विस्थापन कितना हो रहा है बच्चों, तो 2। ठीक है, कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 जूल इसका कार्य हो जाएगा। ठीक है, 10 जूल कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। ऊर्जा है, ऊर्जा क्या है बच्चों। ठीक है, कार्य करने की क्षमता,
कार्य करने की दर कार्य में परिवर्तन इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा जो है ना ये आपका कार्य करने की क्षमता है। ऊपर भी हम लोग करवाए थे कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, या फिर ऊर्जा क्या है तो कार्य करने की क्षमता है ना, कितना कार्य करने की कैपेसिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही सवाल को देखिए कितने बार बार घुमा घुमा के पूछा गया है। तो आप लोग को इसी तरीके से सवाल आप लोग को घुमा के पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, और आप लोग डर जाते हो कि नहीं ये चीज़ तो हम पढ़े नहीं। भाई उसी चीज़ को आपको क्या किया जा रहा है, घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। तो आप हर तरीके से एग्जाम में तैयार रहना है ना। चलिए अगला सवाल जो है आपका यहाँ से सब्जेक्टिव सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। एक जूल को परिभाषित करें। तो एक जूल को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? एक जूल कार्य की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन के बल द्वारा बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 जूल कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है ना। अगर हम साइंस के दृष्टिकोण से देखें, ठीक है, साइंस के नज़रिए से, तो हम लोग कब कहेंगे कि वो कार्य किया गया है या नहीं किया गया है। तो देखिए क्या हम लोग साइंस की दृष्टि से कब कहेंगे? जब किसी वस्तु पर बल लगे, ठीक है, और वस्तु पर बल लगने से विस्थापित हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कार्य हुआ है। जैसे कि बच्चों एक पिंड है, कोई भी एक वस्तु है, ठीक है, एक बल है, ठीक है, एक बॉल है, और बॉल यहाँ से उठा करके एक इंसान यहाँ तक ले जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक ले जा करके और यहाँ पे रख दे रहा है, ठीक है। तो ये बॉल जो है यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ विस्थापन हुआ है, कुछ ना कुछ दूरी तय किया गया है, ठीक है। और इसमें साथ साथ क्या है, ये इंसान जो यहाँ से यहाँ तक लाया तो इसमें कुछ ना कुछ तो बल लगा होगा। तो जहाँ पे बल लगा और विस्थापित हुआ हो वस्तु, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि कार्य किया गया है। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या है? 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा दें, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग उत्तर, देखिए उत्तर लिखा हुआ है 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। मतलब कि 1 किलोवाट घंटा उसको कहेंगे कि 1 किलोवाट की दर से, है ना, 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में किया जो खर्चा हुआ है, जो 1 घंटे में एनर्जी खर्च हुआ है, ठीक है, व्यय मतलब खर्च होता है, खर्च हुआ है, उसी को हम लोग कहेंगे 1 किलोवाट घंटा। मतलब 1 किलोवाट घंटा की दर से 1 घंटे में किया गया जो मतलब ऊर्जा को खर्च किया गया है, उसी खर्च को हम लोग क्या कहेंगे? 1 किलोवाट घंटा कहेंगे। क्लियर है, तो आप इसे भी याद कर लेंगे। चलिए अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है? ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए और साथ साथ में आपका फाइनल एग्जाम का भी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है बच्चों? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमें लाइक ज़रूर करेंगे वीडियो को, ठीक है, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। आपको इसी तरीके का वीडियो चाहिए बच्चों तो नीचे कमेंट एकदम भर दो कमेंट को अच्छे खासे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बहती हवा, ठीक है, बहती हवा जो होती है बच्चों उसमें गतिज ऊर्जा होती है। क्यों? क्योंकि गति करती रहती है ऊर्जा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बहती हवा क्या हो जाएगी? ये गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कार्य करने की दर को कहते हैं। तो कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 2 चीज़ आता है, कार्य करने की क्षमता तो उसको हम लोग ऊर्जा कहेंगे, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहेंगे। दोनों पॉइंट अलग अलग बात है, ठीक है। आप लोग ये छोटे छोटे चीज़ में आप लोग फंस जाते हो और घर में आके फिर रोते हो कि मेरा गलती हो गया है, ठीक है। तो गलती नहीं करना है भाई, ठीक है, क्योंकि कैप सर आपके साथ है ना। क्या है? धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो धनुष आप देखे होंगे, ठीक है, इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से यहाँ से खींचा जाता है तान को, ठीक है। और इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है बच्चों, ठीक है। इसमें कैसी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। क्यों? यहाँ पे देखिए, अगर किसी बाण को खींचा गया है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे ऊर्जा जो है कि छिपा हुआ है और ये स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ही इसे छोड़ दिया जाता है इस धनुष को, तो ये ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। तो तनित डोरी बोल रहा है ना, तनित डोरी मतलब खींचा हुआ बाण, खींचा हुआ बाण में स्थितिज ऊर्जा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। बहता हुआ पानी, तो सिंपल सी बात है बच्चों, बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा है। तो कमानीदार जो घड़ी है बच्चों, इसमें आप लोग का स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। कैसा ऊर्जा हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। छत पर दौड़ते हुए बालक, ठीक है, छत पर दौड़ते हुए बालक जो हो जाएगा बच्चों, इसमें स्थितिज ऊर्जा भी हो जाएगा और गतिज ऊर्जा भी, क्योंकि बालक जो है ये दौड़ रहा है मतलब गति भी कर रहा है और वहाँ पे बालक में जो एनर्जी है वो स्थितिज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। मतलब इसमें स्थितिज ऊर्जा भी है, ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए
पटना के गोल घर में बैठे लड़के के पास है। तो पटना में गोल घर पर बैठे हुए लड़के पास कैसा है, तो बैठा हुआ लड़का है बच्चों, बैठा हुआ है तो स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कैसा लग रहा है बाबू, बताओ, मज़ा आ रहा है ना वीडियो देखने में। हाँ, क्या है ऊर्जा, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है ना, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक कॉमर्शियल यूनिट है ना, कॉमर्शियल यूनिट, एनर्जी कॉमर्शियल यूनिट, तो इसका हो जाएगा किलोवाट घंटा, KWH, क्या हो जाएगा KWH। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, जस्ट बताया हम लोग किसका है, व्यवसायिक ऊर्जा का है ना। ऑप्शन नंबर 2 व्यवसायिक ऊर्जा का मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा। ठीक है, और किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, तो व्यवसायिक ऊर्जा का, बात बरोबर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति किसका मात्रक है बच्चों, शक्ति किसका मात्रक क्या है, वाट है। शक्तिमान क्या करता है, सबका वाट लगा देता है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं जो कि इस मॉडल पेपर का लास्ट सवाल है। ठीक है, जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है, तो जूल प्रति सेकंड जो है बच्चों ये शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे जूल सिर्फ नहीं बोला, जूल प्रति सेकंड बोल रहा है। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोगों का आज के मॉडल पेपर। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, और चैनल पे फर्स्ट बार आए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और उसके बगल में घंटी का बटन दिखेगा, उस घंटी को भी ज़रूर से ज़रूर दबा लेना। ठीक है, ताकि हमारी पल पल की अपडेट आपको मिलते रहे। इसी तरीके से आपको सेट 2 भी चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से आपको फाइनल एग्जाम की तैयारी भी इसी तरीके से चाहिए, तो आपको क्या करना है, नीचे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 2024 एग्ज़ाम के लिए इसी तरीके से आप लोग का तैयारी करवाया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं 40-40 क्वेश्चन का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे अपलोड होने बाकी है, तो चैनल पे आपको अपडेट रहना है हमेशा, है ना। आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे यहाँ से। जिस तरीके से पिछले बार 9th क्लास में लोग फोड़े हैं 10th क्लास वाले, उसी तरीके से आप लोग भी फोड़ेंगे इस बार 2024 में। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, चैनल पे अपडेट रहना है। ठीक है, और अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं बच्चों, हमसे बातें करना चाहते हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं एक जगह पे सेपरेट दे दिया हूँ। कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप हमसे इंस्टा में जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा में जुड़ जाओ, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे, जैसे कि 9th का बार ये क्वेश्चन बैंक आया, तो वहीं पर आपको मिलेगा। जितनी भी PDF होती है वहाँ पर टेलीग्राम पर अपलोड किए जाते हैं। तो टेलीग्राम अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लेंगे और उससे हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी उसके बाद हम बात किए व्हाट्सअप चैनल का, तो व्हाट्सअप चैनल में भी आप लोगों को अपडेट मिलेंगी। व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है बच्चों, जिसमें आपको पल पल की अपडेट मिलते रहती है, तो सभी में आप जुड़ ज़रूर जाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।